Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, students, we are reading chapter number 3 of your history book, In the Earliest Cities. In the previous class, we have read the story of Harappa, and it was about the buildings, streets, and drains and planning of the Harappa city. In our today's class, we will read about life in the city. So let us begin and try to understand as to how the life was going in the city of Harappa. Well, dear students, life in the city. Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. They were probably the rulers. It's likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स की जो एवेक्वेशंस जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये जो हरप्पन सिटी है ये एक बिजी प्लेस हुआ करती थी। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो प्लान्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे सिटी में, और ये भी हमें पता चलता है कि शायद वहाँ रूलर्स भी रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे रूल करते होंगे और वहाँ का सिस्टम जो है एक कानून के तहत, एक रूल के तहत चलता होगा। It's likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो ये जो रूलर्स होते थे वहाँ पे वो शायद बाकी जो लोग थे उनको भेजते थे दूर दराज इलाकों में। वहाँ से वो प्रीशियस स्टोन्स लाते थे और मेटल लाते थे और बाकी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो वहाँ से लाते थे। तो रूलर्स लोगों को ये चीज़ें भेजने के लिए दूर दराज जगहों पे भेजते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. तो ये जो रूलर्स होते थे वो शायद अपने लिए सोने और चांदी के गहने और वैल्यूएबल्स रखते थे और जो ब्यूटीफुल बीड्स होती थी हाँ वो अपने पास रखते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने लिए जमा करते थे, कलेक्ट करते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग होते थे जो स्क्राइब्स होते थे, जो लिखने वाले होते थे, जो मुख्तलिफ मेटल्स पर लिखते थे और जो सील्स बनाते थे, मुहर जो होती थी सील वो बनाते थे। तो या वो मुख्तलिफ किस्म के जो मेटल्स होते थे उन मेटल्स पर वो लिखते थे। तो मेटल्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं बहुत देर तक, तो बाकी मटेरियल जो है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करता। Besides these, there were men and women, craftspersons, making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. तो ये भी हमें पता चलता है कि वहाँ ऐसे भी लोग होते थे, मर्द और औरतें, जो क्राफ्ट्स पर्सनस होते थे, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते थे। ये चीज़ें वो या तो घर पर बनाते थे और या किसी वर्क प्लेस पे वो ये चीज़ें बनाते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found
and children must have played with these. तो ये भी पता चलता है कि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल करते होंगे, दूर दराज जगहों पे जाते होंगे और वहाँ से वापस वो रॉ मटेरियल भी लाते होंगे अपने साथ, और शायद कहानियाँ भी सुनाने के लिए वो अपने साथ लाते हों। तो और जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे पाई गई है हड़प्पा सिटी में, वो है टेराकोटा टॉयज़। मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ वहाँ पे जो हैं वो पाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो भी इन खिलौनों उनके लिए वो लोग खिलौने भी बनाते थे बच्चों के लिए, और बच्चे इन खिलौनों के साथ खेलते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लूज जो हैं हमें मिले हैं हड़प्पा लाइफ की ज़िंदगी के, हड़प्पा सिटी की जो लाइफ थी उसके बारे में, कि हड़प्पा में किस तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते थे। Now, dear students, you can make a list of the people who lived in the city. Were any of these people listed as living in the villages such as मेहरगढ़? तो आप इन लोगों की एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से लोग हड़प्पा सिटी में रहते थे, जैसे आर्टिजन्स रहते थे, जैसे ट्रेडर्स रहते थे, जैसे रूलर्स रहते थे। तो इसी तरह से आप एक लिस्ट बनाएंगे, तो आप इसको कंपेयर करेंगे कि मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे उनके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप ये कर लेंगे। अच्छा, ये जो पिक्चर दिखाई गई है इस पेज में, ऑन द राइट टॉप राइट ऑफ द पेज, इट इज़ अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन अबोव एंड देयर इज़ अ वेल आल्सो। तो ये एक ड्रेन की तस्वीर दिखाई गई है कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। ये मोहनजोदारो की सिटी की एक ड्रेन की तस्वीर दिखाई गई है, और इसके नीचे जो दूसरी तस्वीर है ये एक वेल दिखाया गया है कि वेल भी किस तरह से अच्छी तरह से बनाया गया है, और उसके हम देखते हैं कि पुख्ता ईंटों से उसको वो जो है उस वहाँ पे बंद किया गया है, उसको बनाया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ऊपर का पानी उसमें गंदा पानी उसमें वापस ना चला जाए। तो ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने सिविलाइज्ड थे और किस तरह की वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे। तो नीचे जो दूसरी तस्वीर है फॉर लेफ्ट, दिस इज़ ए पिक्चर ए हड़प्पन सील। ये सील है, मुहर है, हड़प्पा लोगों की मुहर की सील किस तरह की हुआ करती थी वहाँ पे। द साइंस on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. तो ये सबसे जो earliest जो राइटिंग है वो इस पे दिखाई गई है, इस सील पर। सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो इस सील पे दिखाई गई है। स्कॉलर्स हैव tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. Now there's another picture on the left side bottom. तो ये हैं टेरिकोटा टॉयज। ये वो टॉयज हैं जो हड़प्पन लोग अपने बच्चों के लिए बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने हड़प्पन सिटी की लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो यहाँ पे हमने सीखी। Now, in our next lesson, we will read about the crafts in the city. So today we conclude it here. Thank you very much. Goodbye and take care.